राम मंदिर के हित में सनातन संस्कृति रथ यात्रा 20 दिनों के लिए निकाली जाएगी, जिसमें 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा। इसी शोभा यात्रा को लेकर चतर सिंह रछोइया जी के कार्यालय पर आज विशेष तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता शामिल थे। शोभा यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई व हिंदुत्व को बढ़ावा देने और जीवित रखने के लिए चर्चा की गई। राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे। वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके, वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके, वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके, वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके। जिंदगी वही है जो वतन के काम आ सके, जिंदगी वही है जो वतन के काम आ सके। देशभक्त है वही जो शत्रु को भगा सके, देशभक्त है वही जो शत्रु को भगा सके। देशभक्त है वही जो शत्रु को भगा सके, देशभक्त है वही जो शत्रु को भगा सके। चालबाज शत्रु की पलट हर एक चाल दो, चालबाज शत्रु की पलट हर एक चाल दो। शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो। शत्रु की चुनौतियां रोज सिर उठा रही, शत्रु की चुनौतियां रोज सर उठा रही। खौफनाक बदलियां देश पर है छा रही, खौफनाक बदलियां देश पर है छा रही। धन जमीन बेटियां हमसे छीनी जा रही, धन जमीन बेटियां हमसे छीनी जा रही। बेईमान शत्रु के घमंड को उतार दो, बेईमान शत्रु के घमंड को उतार दो। शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो। जिनके वार कर रहा वो पाक बेईमान है, जिनके वार कर रहा वो पाक बेईमान है। भेज रहा जो यहाँ विध्वंस का समान है, भेज रहा जो यहाँ विध्वंस का समान है। ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है, ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है। घासियार शत्रु है तो खींच उसकी खाल दो, घासियार शत्रु है तो खींच उसकी खाल दो। शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो, शत्रु के घुसपैठिए को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त जागो रे, राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी। सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत रक्षा मंच के तत्वाधान में दिल्ली की 70 विधानसभा में एक यात्रा होने जा रही है फरवरी में, 10 फरवरी से 29 फरवरी तक जो चलेगी संपूर्ण दिल्ली की विधानसभाओं में, और जिसमें कि सनातन संस्कृति रक्षा यात्रा जो कि 70 विधानसभा में होने जा रही है। तो आज जो ये बैठक है, चतर सिंह रछोइया जी अपने संयोजक हैं 10 विधानसभाओं के, और उसी दृष्टि में ये मीटिंग यहाँ होगी। और 10 जो विधानसभाएं, पहले मैं आपको 10 विधानसभाएं बता देता हूँ।
नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुरी, नागलोई, मंगोलपुरी और रोहिणी। तो आज इन 10 विधानसभाओं के एक हमें टीम बनानी है हर विधानसभा के हिसाब से, जो कि जब यात्रा उस स्थान पे पहुंचेगी तो उसका स्वागत कार्यक्रम की दृष्टि से वहाँ पे जो हमारा विभाजन विभीषिका को लेके प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उसके अलावा हस्ताक्षर अभियान रहेगा और उसके अलावा जो स्टेज अगर हम बनाते हैं जिस भी विधानसभा में, उस स्टेज की जो व्यवस्था रहेगी उन सब विषयों पे हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। और बैठकों का दौर हमारा बीपी हाउस 3 नंबर कार्यालय है, जिसमें पिछले 3 महीने से योजनाएं बन भी रही हैं और दायित्व भी दिया है लोगों को। उसी के आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जो हमारी आज यहाँ पे मीटिंग है उसको लेकर और थोड़ा सा कार्यक्रम को बताने के लिए कि कार्यक्रम का प्रारूप क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा और यहाँ पे किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग हमें चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसके लिए पहले से ही प्रारूप तैयार किया जाता है और जो भी कार्यक्रम का अंग होते हैं उनका भी काम होता है कि जन जन तक जाके उस कार्यक्रम को पहुंचाए और जिस दिन कार्यक्रम है उसे व्यवस्थित तरीके से करते हुए वहाँ पे जनमानस वहाँ पे आए और कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीख लेके अपने घर तक जाए। तो उसी दृष्टि में आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे बीच में राष्ट्रीय संयोजक भारत रक्षा मंच के सूर्यकांत केलकर जी भी हैं और कार्यक्रम के सह संयोजक राकेश त्रिपाठी जी भी हैं। तो जो कि आपके जो भी विषय होगा उस विषय में कोई भी किसी तरह की आपको लगता है कि आपको सुझाव देने हैं या आगे इसको और अच्छे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं वो सुझाव आप दे सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको पूछना है यात्रा को लेके तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं यात्रा को लेके। क्योंकि आज जो हम यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजन किया है चतर सिंह जी ने, यहाँ कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि आज हम यहाँ पे अपनी एक टीम हर विधानसभा में जो कि 10 विधानसभाएं बन जाए हमारी विस्तृत तरीके से और आगे फिर जो बैठकों का दौर होगा वो विधानसभा वाइज रहने वाला है और विधानसभा में किसको क्या क्या कार्य देना है उस तरीके से जैसे विधानसभा के हिसाब से जो आए हैं, जैसे मैं नाम बोलता हूँ पहले जो विधानसभा का तो नाम वगैरह लिखने के लिए मोबाइल नंबर लिखने के और उसके अलावा ये है जो आप एक बार सबको देने को वो तैयार नहीं है। हम सब ने देखा 75 वर्ष हो गए भाई, न राम मंदिर देने को तैयार है, न कृष्ण मंदिर देने को तैयार है, न शंकर जी का। हमारे तीनों प्रमुख देवता मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिदें वगैरह बना दी है और बेशर्मी इतनी कि हम नहीं देंगे। अभी भी ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कि ठीक है अभी बना ली, जब हमारी हुकूमत आएगी तब राम मंदिर फिर तोड़ देंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषाएं जो बोल रहे हैं और ये सब अभी तक हिंदू चुपचाप डरा हुआ सहमा हुआ सुनता आ रहा था। अब वातावरण में फर्क आ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में उनको समझाएंगे। जिस भाषा में समझते हैं, जो भाषा वो समझते ही नहीं, आपकी प्रेम की भाषा, सहिष्णुता की भाषा, सर्वधर्म समादर की भाषा मिलेगा वो मिलेगा। भारत रक्षा मंच जो कि 2010 से कार्यरत है समाज सेवा में और बांग्लादेश घुसपैठ, उसके अलावा रोहिंग्याओं पे जमीनी स्तर पे कार्य करके जो डाटा कलेक्ट करा उससे पता चला कि 5000 लोग प्रतिदिन बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसते थे और भारत के जो मूलभूत निवासी हैं उनकी जो सरकार से उनको सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं कहीं ना कहीं उनको जारी है। और इसका अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 7 करोड़ लोग क्योंकि जनसंख्या आज हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह पे व्यवस्थित तरीके से अपना वोटर आईडी बना के रह रही है। तो एक आपको ब्रोशर वो मिलेगा जिसपे अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में भी एनआरसी और सीए को लेके काफी बहस भी सभा दोनों जगह। तो शायद ये कुछ जो और चीजें होनी है उसके लिए समय नहीं लगेगा और वर्तमान सरकार बहुत जल्द उन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है और करेगी भी। तो उसके लिए उनका दोबारा फिर से तीसरी बार आना और व्यवस्थित और अच्छे बहुमत से बहुत जरूरी है।
तो वो एक मैनिफेस्टो आप सबको मिलेगा। उसके अलावा ये जो फोल्डर की संख्या होगी, हर विधानसभा को 100 फोल्डर मिलेंगे। ये 100 फोल्डर उन्हीं लोगों को देने हैं जिसको हम की कार्यक्रम में बुलाएं और वो अन्य लोगों को जोड़ सकें। अब हमें जोड़ना किन लोगों को है, उसके लिए एक व्यवस्थित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सब संगठन जो हैं ये तो ऑलरेडी इसी विचारधारा के और इस पे कार्य कर रहे हैं। हमने क्या करना है, जो RWA होती है, RWA में हर समाज का आदमी होता है। जब हर समाज का आदमी होता है तो हमने ये देखना है कि हमें किसे अपनी तरफ करना है। तो जश्न क्यों ना हो, जो जिस बूथ पर रहते हैं वो अपने बूथ को तैयार करें। और अगर अपन लोग अपनी विधानसभा को, जो लोग आज अनाउंस किए जाएंगे या जो लोग ऑलरेडी अनाउंस हैं, वो सब लोग अपनी जो विस्तृत 15 लोगों की टीम, उसके साथ मोटरसाइकिल 15 आदमी, हर आदमी के 15-15 तो परिवार के भी लोग रहते हैं। और आजकल रिक्शा चलाने वाले भी मोबाइल और स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं। और आज हमारा समाज भी इतना कमजोर तो है नहीं कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। तो यात्रा अगर चले तो लोग को दिखना चाहिए, लोग फिल्म बनाए कि यात्रा जारी है। अभी रविवार को हमारी नामली में कॉलोनी में कार्यक्रम था युवा बच्चों का, सनातन धर्म ग्रुप के नाम से, और इतनी बढ़िया यात्रा थी। 25,000 तो मैंने दिए बांटे थे पैदल चलते हुए, हर घर में 5-5 दिए मैंने बांटे थे। और वो कार्यक्रम जो है हमारा संगठन कर रहा था और लोग कहते हैं कार्यक्रम चतर सिंह करवा रहे हैं। बात बड़ी, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। हालांकि उसमें सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा लोग, सब कुछ मैंने किया, मैं चाहता नहीं था। अगर हम आप लोग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी जैसे एक पर्चा तैयार, अभी अध्यक्ष जी ने बोला भी कि उसके अंदर 4 आदमियों के सामने एक का नाम लिखा जाएगा। तो अध्यक्ष जी मेरे को शिकायत है इस बात से, या तो 70 के 70 नाम हो या 20 ही ना हो। एक मैं सबमिशन कर दूं, गुरु की बात गलत नहीं है। अब मेरा नाम तो हो गया और मेरे अध्यक्ष का ना हो तो वो थोड़ा सा ट्रेंड कम हो जाता है उसके लिए, या तो नाम ही ना हो। तो अगले छपेंगे ना, उसमें सब पूरी 70 के आगे। और एक चीज और मैम, जो हमें आज लोकसभा की जो बैठक है, ये हर लोग, तो इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हमारी जो 15-15 लोगों की टीम है, वो सब लोग 1-2 दिन के अंदर ही तैयारी कर रहे हैं। फिर वो 15-15 आदमी, अगर 15 को बोलेंगे 500 लोगों की टीम अगर एक विधानसभा में चलेगी, तो मेयर साहब आपका, मैं तो कहूँगा जो मेयर बन गए वो मुख्यमंत्री क्यों ना बने। भाई जो मेयर बन जाता है दिल्ली का प्रथम नागरिक, वही फिर प्रथम मुख्यमंत्री का भी दावेदार है। मेरे तो ऐसी भावना है। जय जय श्री राम। गलत जी और ब्राह्मण देवता। एक इस प्रस्ताव में मेरा सुझाव है कि हमारी जो लोकसभा के अंदर, आदरणीय साथियों, गुरुजी 18 तारीख आपने केवल नरेला जोड़ा है, नरेला है। आप मुस्तफाबाद से चलेंगे, करावल नगर आएंगे, करावल नगर से फिर नरेला जाएंगे, नरेला से फिर बुराड़ी आएंगे। तो मेयर साहब गड़बड़ है ना। अब मेरी बात सुनो, नरेला से तो फिर बादली होना चाहिए, है ना। मैं बता, एक मिनट, ये सबको पता भी लगना चाहिए, मुझे पता भी लगना चाहिए। फिर उसके बाद में 1-4 होनी चाहिए हम, और दूसरे दिन है 2 विधानसभाएं हमारी लोकसभा में। सबसे पहले तिमारपुर से शुरू कर रहे हैं, आदर्श नगर, बादली और रिठाला। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी 10 विधानसभाएं हैं, 20 तारीख को 4 विधानसभाएं हैं, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। एक दिन में ही एक लोकसभा में 4, और 21 को 3 है, 21 को 3 है, 20 को 4 है, 19 को 2 है, 18 को 1 है। तो जो ये नरेला वाली है, नरेला से फिर चल के वो वापसी बुराड़ी जाएगी, तो लोग बिल्कुल सिस्टम ही गलत है। इसमें जो कमी रह गई, कमी का मतलब क्या होता है कि टीम बननी है इसके बाद हमारी, एक जो मिलकर के 10-15 की टीम विधानसभा में बन जाए, ताकि जो गुरुजी ने जैसे कहा है कि आने पर रिसीव करना, फिर उनको छोड़ने जाना, वो एक टीम ही कर पाएगी, अकेले से नहीं हो पाएगा। तो हम विजय भगत जी हमारे बीच में हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं और मेयर रह चुके हैं, और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आपके पास दिल्ली प्रदेश का काम है, मैं इनको सुनता हूँ जाकर बैठक में, मीटिंग में। तो ये मोर्चे की दृष्टि जैसे आप कहें तो आप वहाँ एक बार या तो हमें समय दीजिए, आप सूचना दे दीजिए, हम अपना विधिवत उसको प्लान कर देंगे, क्योंकि मैं कुछ लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, तो सहयोग में रहेंगे वो सब। तो हमारी जो कमी है, का मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं,
हमारे आदरणीय बहुत पुराने हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी और इस संस्था के सोहन जी और हमारे भाई चतर सिंह रछुइया जी, जो हमारा कम से कम 20 साल पुराना संबंध है, सुदर्शन जी और आए हुए सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये विषय साधारण विषय नहीं है, इसको हम लोग कुछ लोग हल्के में हम लोग ले सकते हैं। ये विषय आज अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो मैंने देखा कुछ जगहों पे लोग झंडा लगाने गए तो कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा घायल कर दिया। अपने दिल्ली का है, अलीगढ़ में भी हुआ है। तो ये तो वैसे तो जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं हम लोग जगे हैं, इसमें नो डाउट कोई संशय नहीं है, लेकिन आपके नेतृत्व में जो ये आप सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, इसमें तो जो आपने जैसे आपने मुझे एक विधानसभा का संयोजक बनाया, हम 21 लोगों की सूची कल आपको राकेश जी आपको बना करके संयोजक सह संयोजक उसके नीचे और भी उपाध्यक्ष मंत्री वगैरह बना करके मान सम्मान के जैसे पद देकर के 21 लोगों का नाम मोबाइल नंबर भेज दूंगा आपके पास। मैं 6 तारीख को बैजनाथ धाम जा रहा हूँ और जी आपसे बात हुई थी, और मैं दिल्ली आऊँगा 18 तारीख को। तो 18 के बाद जो आपका कार्यक्रम रहेगा उसमें तो मैं सम्मिलित होऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ है 10 से, अब मैं जा रहा हूँ 6 तारीख को। इसमें हम सबों को जैसे अभी अपना एक भाई आया था समझने के लिए करना क्या, इसमें हम लोगों को करना क्या है उस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इसका संयोजक बन गया, अब 21 लोगों का टीम हम बना लिए, सनातन नाम दे करके भारत क्या नाम अपना भारत रक्षा मंच, भारत रक्षा मंच के उपाध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, महामंत्री हो गए, कार्यकारिणी सदस्य हो गए, हम एक कोषाध्यक्ष भी बना देंगे, जो भी थोड़ा कोई सहयोग दे तो कुछ कलेक्शन भी कर लेंगे, जमा कर लेंगे। अब हम 21 लोगों की मीटिंग वहाँ हर तीसरे दिन मीटिंग करो, मीटिंग में कहो जी भाई, और हम एक बार बुला करके राकेश जी के साथ, महाराज जी के साथ, सोहन जी के साथ उनको बुला करके मीटिंग कर दो, चाहे वहाँ चाहे अपने घर पे बुला लो, लोगों में एक जागृति सी आ जाएगी। अब जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ, मान लो बागली विधानसभा में बुलारी विधानसभा से रथ प्रवेश करता है, तो हम लोग वहाँ 200 लोगों इकट्ठे रहे, नारेबाजी करते रहे। अब 200 लोग 100 ही यदि व्यक्ति कम से कम 100 से तो कम होना ही नहीं चाहिए। यदि हम 100 आदमी इकट्ठे हो नारेबाजी करते हैं, उधर से रथ आया, उस रथ के साथ हमारे विधानसभा में जो रूट हम तय करेंगे अपने विधानसभा का, उस रूट पे घूमते हुए तो जैसे प्रस्थान करेंगे तो वहाँ बाबाना विधानसभा के जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहे, वो रथ को टेक ओवर करे और ये लोग अपने अपने जो जाना चाहते जाए, नहीं तो सब चलना चाहते चले, सबका स्वागत है। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी का नहीं है, कार्यक्रम तो हिंदू समाज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम हम सबों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तो मतलब हम इस कार्यक्रम में थोड़ा सा ये जरा सा मैं इसमें मेरा पर्सनल वो राय है, जैसे मैंने इसमें पढ़ा है, इसमें भाजपा का कमल का वो है, तो ये मेरा सुझाव है, पर्सनल सुझाव है, क्योंकि यहाँ हम हिंदुओं को जगाने का काम करने जा रहे हैं। क्या है, मेरा भी एक संगठन है विजय रथ संगठन, उसके अंदर 8 संगठन है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे दल के लोगों को भी पदाधिकारी बनाते हैं, और जब उसका हम 4 काम कर देते तो ऑटोमेटिक वो हमारा नहीं भाजपा का, हम तो 43 साल से एक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा का हो जाता है। तो ये देखिएगा तो लोग कहेगा क्या ये तो भाजपा वालों का है। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा निवेदन है, नहीं मेरा निवेदन है, मैं जो मुझे जो अच्छा लगा बोल रहा हूँ, बाकी जो अच्छा लगे करना तो वो हट जाए। हम समाज के सभी RWA, MWA, NGO, मंदिर मठ सभी को जोड़े, इसमें श्रम बस्ती के लोगों को सबको कहें भाई ये तो हिंदुओं का कार्यक्रम, ये तो सनातनियों का कार्यक्रम, इसको तो इस तरह से हम बढ़ चढ़ करके इस तरह से हम लेकर के चले, लोगों को लगे अरे अपना रथ आ रहा, चलो अपना रथ आ रहा। सभी बहनें क्या वहाँ कम से कम 200 बहनें वहाँ खड़े रहे इंतजार के लिए। प्रतिपल चलती जाए, दिन प्रतिपल चलती जाए, राष्ट्र धर्म आराधना, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे, वंदे जगजननी वंदे, भारत माता की जय।
माता की जय। जय श्री राम। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।